नाज़रीन, आज का सबसे अहम तरीन और मैं कहता हूँ कि खूबसूरत तरीन बयान आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से दिया है। और ये बयान मेरे ख्याल में समझने वालों के लिए, शऊर रखने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात उन्होंने ये जो कही कि वो आर्मी चीफ़ को जब उनकी रिटायरमेंट करीब आती है तो उन्होंने बहुत सारे कंटोनमेंट्स में, बहुत सारी रेजिमेंट्स के साथ, बहुत सारे जो उनके फ़ौज के जो इदारे होते हैं, जो इटरनल उनके जो इदारे हैं, उन्होंने वहाँ पर जाना होता है और पूरी एक गुडविल जेस्चर के तौर पर उनकी मुलाकातें होती हैं, फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं। और एक इस ओहदे का एक तकद्दुस है, इस ओहदे की एक सेंटिटी है जिसको हर सूरत में बरकरार रखना चाहिए। जबकि अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम भी नए आने वाले आर्मी चीफ से कोई तवक्को लगाएं, सियासी तवक्को, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं होगा, क्योंकि नून लीग इस चीज़ को बारहा मरतबा भुगत चुकी है। क्योंकि उन्होंने अब तक तकरीबन 4 के करीब आर्मी चीफ ऐसे लगाए जिन्होंने दोबारा पलट के नून लीग की हुकूमत को ही गिराया। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो इस वक्त बेचैनी, बेकरारी और उनका जो एक उभरता हुआ एक जिसे कहते हैं गुस्सा जो है, वो अब तमाम का तमाम समझ में आने लग गया है। अवाम को भी समझ लग रही है और ख़वास को भी समझ लग रही है कि असल में इमरान खान चाहते क्या हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हम किसी भी सूरत में धरने से खौफजदा होकर या धरने का ऐलान सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उसको वक्त से पहले किया जाए। देखें नाज़रीन, ये मैच्योरिटी, ये लेवल जो है हमें अपनी सियासत में चाहिए कि हम इस हद तक पागल ना हो जाएं, इस हद तक कुर्सी के लिए दीवाने ना हो जाएं कि हमारा, मेरे ख्याल में, तमाम का तमाम अमल जो है मशकूक लगे। नाज़रीन, ये वो ओहदा होता है। अब देखें इल्ज़ामात क्या लग रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के पास जो ये हमारे मुल्क का जो ये मुजरम है। अच्छा भाई, जिस तरह वो मुजरम बना, जिस तरह उसको मुजरम बनाया गया, ये सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर ने बाकायदा तौर पर कहा कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का दबाव था जिसकी वजह से हमने ये केस बनाया। आप अंदाज़ा करें कि ये एक पूरा वो जो धरना सेशन था 2014 का जिससे इमरान खान साहब ने बूम पकड़ा, ये सारी की सारी कहानी का तसलसल वहाँ से ही शुरू होता है और उसी के ताने बाने अब तक चलते आ रहे हैं। इमरान खान साहब को चूँकि कहा गया था कि 10 साल आपकी हुकूमत को जो है ना जी, आप कोई नहीं छेड़ेगा, बिला शिरकत गैरे 10 साल तक आपका जो मतलकुल अनान पीरियड है वो 10 साल चलेगा। लेकिन आखिरकार 3.5-4 साल में ही इमरान खान साहब ने जो है अपनी जो उनकी कारकर्दगी थी उससे मुतासिर होकर इदारों ने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, तो उन्होंने उससे रोल बैक किया, उस फैसले को जो है वो पीछे हटे और अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। अच्छा, न्यूट्रल हुए नहीं हुए ये बात की बात है, लेकिन हम उसी दौर के, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के जो आफ्टर शॉक्स हैं अभी तक भुगत रहे हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ एक ऐसा ओहदा होता है जिसकी ख्वाहिश हर एक को होती है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क में ऐसा आर्मी चीफ आए जिसकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक हो, या फ़ौज में कोई ऐसा, मेरे ख्याल में कोई ऐसा इस लेवल का कोई ऑफिसर इस लेवल पे जब पहुंच जाता है तो उसकी कोई भी किसी भी किस्म की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं रहता। अच्छा, फ़ौज का अपना बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का मैकेनिज़्म है जो कि इन तमाम चीज़ों को, जिसका जो चेक एंड बैलेंस है वो इतना ज़्यादा सख्त है कि कोई भी शख्स इस ओहदे तक पहुंच ही नहीं सकता अगर उसकी हुब्बुल वतनी या उसकी कोई सियासी जो एक अटैचमेंट है वो वाज़े तौर पर नज़र आए। नाज़रीन, इमरान खान साहब जिस तरह से इस सारे अमल को लेकर चल रहे हैं, ये अब वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब ने एक तुरप का पत्ता फेंका था, डील करने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान साहब को ना डील दी गई ना डील दी गई। अब दूसरी जानब देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत जल्द, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि बहुत जल्द मरीम नवाज़ इस केस से बरी हो जाएंगी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस केस से बरी होंगे। और ये किसी भी सूरत में आप ये देखें कि पनामा पेपर्स में पता नहीं कितने 100 लोग, सैकड़ों लोग शामिल थे और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को उठाकर और वहाँ और पनामा में निकला भी कुछ नहीं, अकामा पे आकर उनको नाहल करके हुकूमत से फारिग कर दिया गया। और इमरान खान साहब बार बार चोर, डाकू, लुटेरे, ये सारे नारे वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अदालत उस वक़्त 5 जज जो थे वो आपस में बिल्कुल
ہم زبان، ان کی ایک ایک چیز جو تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو ان کا یہ مقصد بھی صرف یہی تھا اس 5 رکنی بینچ کا کہ کسی طرح سے بھی نواز شریف کو آؤٹ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے بلیک لا ڈکشنری کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے. تو ایسا ہی ہوا. اب بہرحال صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب جتنی مرضی طاقت کے ساتھ اسلام آباد کی طرف یلغار کریں گے ان کو مکمل طور پر ناکام کر دیا جائے گا، ٹھس کر دیا جائے گا. ناظرین، میں ٹھس کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی رہی صحیح ساکھ بھی جو ہے اس اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو خراب کر بیٹھیں گے، اور ملک میں وہ جو چاہ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آنے والے دنوں میں جتنی مرضی اب دیکھیں کہ آج باقاعدہ طور پر وفاق نے صوبوں سے 30,000 جو پولیس ہے اس کی نفری مانگ لی ہے. اچھا، پولیس یہ نہیں بھی بھیجیں گے تو رینجر ہوگی، وہاں پر ایف سی ہوگی، اسلام آباد پولیس ہوگی. کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی طرح سے کچھ ایسا کر سکیں گے کہ آپ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں. اور یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی جس کا وہ بہت جلد شکار ہونے جا رہے ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب غصے میں اور جذبات میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں، ان کے لیے واپسی کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ آج مریم نواز نے کہا نا کہ ہم نے تو نام لے کر تنقید کی، آپ میں اگر ہمت اور جرت ہے تو XYZ چھوڑیں، آپ سیدھے نام لے کے فلاں فلاں بندہ جو ہے اس چیز میں ملوث ہے. بہرحال ناظرین، عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بالکل ان کی جو عوام میں ان کی پذیرائی یا عوام میں ان کی جو مقبولیت ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنے مقاصد میں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ جس طرح آج خواجہ آصف نے کہا، یقین مانے ہمیں بھی طمانینت فیل ہوئی کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہمارے ملک میں ابھی بھی ایتھکس ہیں. اس عہدے کے حوالے سے کم از کم جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا انہوں نے اتنے سال سرو کیا اس کو، تو انہیں عزت اور آنر کے ساتھ جو ہے رخصت کرنا چاہیے، اور ان کی جو فوج کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو ان کی روایات ہیں اس کو لے کر چلنا چاہیے، نہ کہ آپ فوری طور پر ابھی کسی اور بندے کی اناؤنسمنٹ کریں کہ جی فلاں آرمی چیف ہوگا، اس کے بعد پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کی نومبر تک کیا پوزیشن ہوگی. بہرحال یہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.